नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम NFO रिव्यू करने वाले हैं व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए NFO व्हाइट ऑक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन प्रकार की स्कीम है। तो ये NFO ओपन हुआ है 20 जनवरी 2023 को और क्लोज होने वाला है 3 फरवरी 2023 को। तो इस NFO की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन क्या होता है। इन्वेस्टर्स इसे बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, डायनेमिक एसेट एलोकेशन थीम यानी कि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है इन्वेस्टर के बिहेवियर को। मान लीजिए कि कल अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एज ए इन्वेस्टर आप इनमें से किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस तरह से या फिर इस तरह से। मोस्टली सारे इन्वेस्टर का रिएक्शन होगा कुछ इस तरह से, लेकिन एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है इस तरह से। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड fearful व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो ये है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का मंत्र। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होता है। इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में 1994 से लेके 2022 तक इक्विटी मार्केट की मूवमेंट दिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मार्केट कितनी बार ऊपर और नीचे हुआ है। तो पिछले 43 इयर्स की बात करें तो 1 अप्रैल 1979 को सेंसेक्स था करीब 100 और 30 नवंबर 2022 को सेंसेक्स था करीब 63,000। तो इतने 43 इयर्स में डिविडेंड यील्ड के साथ 16% जितना रिटर्न दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इक्विटी मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन क्या इन्वेस्टर्स के रिटर्न इतने होंगे? नहीं। ये जो रिटर्न का डिफरेंस है उसे कहते हैं बिहेवियर गैप। तो एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपका रिएक्शन होना चाहिए कुछ इस तरह से। जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको थोड़ा सा दुख होना चाहिए, जब मार्केट नीचे आता है तो आपको खुशी होनी चाहिए। हमें अच्छा रिटर्न बनाने के लिए हमारी लालच और हमारे डर को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर जब भी कोई इमोशनल इन्वेस्टर मार्केट का अच्छा रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करता है तो उसे जो इन्वेस्टर ने लोअर मार्केट में इन्वेस्ट किया है उससे कम रिटर्न मिलेगा। एक इन्वेस्टर को होना चाहिए रैशनल एंड लॉजिकल, पर हम हैं इंसान तो इसलिए हम हैं इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। तो यही लालच और डर, इसको कंट्रोल करके हमें ध्यान देना है अच्छा रिटर्न कमाने पर। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रेटेजी सिंपल है, बाय लो सेल हाई। मतलब कि जब मार्केट कम है तब हमें खरीदना है और जब मार्केट ऊपर है तब हमें बेचना है, लेकिन विथ होल्ड फिलोसॉफी। मतलब कि जब मार्केट डाउन हो तब हमें खरीद कर, जब मार्केट तुरंत ऊपर है तब उसे बेच नहीं देना है, लेकिन उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखना है। और इसे कहते हैं बाय लो सेल हाई विथ होल्ड फिलोसॉफी। और ये बहुत ही सिंपल फिलोसॉफी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए इस फिलोसॉफी को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट के बारे में कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में एक खास कैटेगरी है जो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इन्वेस्टर के लिए यही काम करती है। जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तब इक्विटी का एलोकेशन उसमें धीरे धीरे कम किया जाता है। जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है तब इक्विटी का एलोकेशन उसमें धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से आपको दो फायदे मिलते हैं। पहला तो रिजनेबल रिटर्न और दूसरा है डाउनसाइड प्रोटेक्शन। मतलब कि जब भी मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आता है तब आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी कम दिखती है। और इस कैटेगरी में इक्विटी और डेट का एलोकेशन 0 से लेकर 100% तक के बीच में कोई भी रख सकते हैं। यह है डायनेमिक एसेट एलोकेशन थीम या तो फिर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। और रिटायर्ड इन्वेस्टर्स में SWP लेने के लिए ये कैटेगरी, ये थीम बहुत ही फेमस है। तो इसी थीम और इसी कैटेगरी को लेकर व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स ने अपना नया NFO लॉन्च किया है, व्हाइट ऑक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड। और यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, इक्विटी का एलोकेशन 0 से लेकर 100% तक रह सकता है और डेट का एलोकेशन भी 0 से लेकर 100% के बीच में वेरी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन कौन सी है। इस NFO के फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर रमेश मंत्री एंड मिसेस तृप्ति अग्रवाल ये संभालेंगे इक्विटी का पोर्टफोलियो एंड मिस्टर पीयूष बरानवाल संभालेंगे डेट का पोर्टफोलियो। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और मिनिमम एडिशनल परचेज अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। मतलब कि आप बहुत ही छोटी सी अमाउंट के साथ इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारे प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट के 1 महीने के अंदर
कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया जाता है तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के लिए शुरुआत में रहेगा 2.25% तक और जैसे जैसे उसका AUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस NFO स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्टली इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा, कोई भी MF सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें ताकि आपको पता चले कि ये NFO ये स्कीम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी वाइटॉक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स के वाइटॉक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।